मित्रों, डीएनए में अब हम भारत में जेन-ज़ी की बदलती करियर चॉइस का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज भारत के सबसे अमीर इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट सामने आई। इसमें यूट्यूबर्स से लेकर कॉमेडियंस तक का नाम शामिल है। हो सकता है आपने भी सोशल मीडिया पर यह लिस्ट देखी होगी, लेकिन हम इस लिस्ट के दो ऐसे पहलू आपको दिखाने वाले हैं जिन पर शायद आपने गौर नहीं किया होगा। पहला, इनकी कमाई कितनी है और दूसरा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। मित्रों, सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों को लेकर एक धारणा यह है कि इस काम के लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती, इसके लिए बस क्रिएटिव कंटेंट बनाना आना चाहिए। लेकिन आज भारत के टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स की जो लिस्ट आई है, उसने इस धारणा को कैसे तोड़ा है, यह आपको अब ध्यान से देखना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं तन्मय भट्ट, जिनकी कुल संपत्ति 665 करोड़ रुपए की। दूसरे नंबर पर 356 करोड़ के साथ हैं गौरव चौधरी, जिन्हें टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाना जाता है। कॉमेडियन समय रैना तीसरे नंबर पर है। इनकी नेटवर्थ 140 करोड़ बताई गई। नंबर 4 पर है अजय नागर यानी कैरीमिनिटी। इनकी कुल संपत्ति है 131 करोड़। और 5वें नंबर पर है भुवन बाम, जिनकी संपत्ति 122 करोड़ रुपए आंकी गई। यानी यूट्यूब और सोशल मीडिया से फेम पाए ये सभी लोग आज की तारीख में करोड़पति हैं। हाँ, 101% बात है कि आप YouTube स्टार्ट करके आप अपनी लाइफ और अपने परिवार की लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे भी इसके भी दो पहलू हैं। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखेंगे, कई यूट्यूबर बोलते हैं कि कैमरा उठाओ और वीडियो स्टार्ट करो, ना डिग्री की जरूरत ना पढ़ाई की जरूरत। बट है आधी सच्चाई है। हम बड़े बड़े यूट्यूबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखी है। क्योंकि यदि आप एक यूट्यूबर बनते हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। यदि आपका यूट्यूब नहीं भी चलता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप कोई ना कोई जॉब कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें सक्सेस मिलने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स की इस लिस्ट में एक को छोड़कर सब कम से कम ग्रेजुएट हैं। इसमें से जो 5 हैं, जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स हैं, 5 उनमें से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। अब आप सोचिए, 4 जो हैं वो ग्रेजुएट है और एक इनमें से 12वीं ड्रॉप आउट है। यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। जो कहा जाता है, खासतौर से ये बात उठाई जाती है कि अच्छा, शायद इनकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं होगी, पढ़ाई उतनी नहीं की होगी, इस वजह से इस फील्ड में आ गए। भारत में जेन-ज़ी की बदलती करियर चॉइस का पता अब चलता है सोशल मीडिया बूम के बाद। ये नया ट्रेंड आया है जब अच्छे कॉलेज में डिग्री लेने के बाद युवा कन्वेंशनल नौकरियों के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी झुक रहे हैं। एक स्टडी में यह भी पता चला है कि भारत में टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से 75 से 85% कम से कम ग्रेजुएट है। इनमें से 10 से 15% आईआईटी या आईआईएम पास आउट है। कुल कंटेंट क्रिएटर्स में से 15 से 25% ही ड्रॉप आउट है। मित्रों, कंटेंट क्रिएटर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। कोई कॉमेडी करता है, कोई घूमता फिरता है, कोई खाना बनाता है, तो कोई गाड़ियों और मोबाइल फोन्स का रिव्यू करता है। आज भारत का कंटेंट क्रिएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ोतरी को आपको भी देखना और समझना चाहिए। भारत में इस वक्त 30 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं। भारत में इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट आज की तारीख में 2,500 करोड़ का है, जो साल दर साल 25% की दर से बढ़ता जा रहा है। यानी भारत में सोशल मीडिया के जरिए युवा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि मोटी कमाई करने वाले क्रिएटर्स की तादाद काफी कम है। भारत में कुल कंटेंट क्रिएटर्स में से सिर्फ